140 करोड़ का देश है भारत और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है। विविध विचारधाराएं, विविध धर्म और विविध भाषाएं, हर तरह के विविधता से परिपूर्ण देश है। तो यहाँ बिल्कुल एक स्वर में सब बोलेंगे ये तो संभव ही नहीं है देश में। भाई अंग्रेजी के राज के दौरान जब पूरा देश आंदोलन में था तब भी बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साथ थे, एक बड़ा समूह। तो ठीक है, ऑपरेशन जब ये पहलगाम में घटना हुई तो पूरे देश में गुस्सा था, जैसे पुलवामा के बाद गुस्सा था। और गुस्सा था तो पूरा जनमानस जो बहुमत था वो ये मानता था कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से पाकिस्तान को भी सबक देना चाहिए और आतंकवादियों को भी जिन्होंने ऐसा किया उनको ठिकाने लगाना चाहिए। तो वो स्वर उठ रहा था, राजनीतिक दल उस स्वर को आवाज दे रहे थे। और जाहिर है जो भी विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करता है ऐसे मुद्दों को लेकर के। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद अचानक चीजें बदली और जिस तरह हमने शानदार तरीके से सेना ने आतंकवादी ठिकानों को भी नष्ट किया, जो 9 ठिकाने आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका भी जवाब दिया और हम नूर खान बेस तक पहुंच गए, जिसका जिक्र भी हमारे शुक्ला जी कर रहे थे। हालांकि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है उसने कहा कि कोई लीकेज नहीं हुआ, तो ये बात उन्होंने स्पष्ट की है। लेकिन कोई बात रही होगी। सवाल ये है कि हमेशा जब आप सरकार में होते हैं तो जो परिस्थितियां होती हैं सरकार में न रहने पर नहीं होती। किसी ट्रेड यूनियन के नेता को आप कंपनी का चेयरमैन बना दीजिए तो आधी से ज्यादा मांगे तो खुद ही छोड़ देगा, ये स्वाभाविक है। तो जो विपक्ष में होता है उसको लगता है कि यही मौका है, और जो सरकार में होता है उसको आटे दाल का भाव पता चलता है कि कब क्या करना है। वो चाहे 1971 में इंदिरा गांधी रही हो, चाहे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो 2011 में, और चाहे मोदी जी रहे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।